दोस्तों, क्या ऊँट के दूध से दही नहीं जम सकती है? और क्या पीरियोडिक टेबल में अल्फाबेट के सारे अक्षर मौजूद होते हैं? और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा कितने में मिलता है? प्राइस कितना है? और क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी जीव है जिसका आँख उसके दिमाग से बड़ा है? आज की इस वीडियो में इन्हीं से सवालों के जवाब जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 21, अंतरिक्ष में उगाया जाने वाला सबसे पहला सब्जी आलू का था। अंतरिक्ष। और फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा। दोस्तों, आप गैस कीजिए कि महंगा पिज्जा मतलब कि कितना महंगा हो सकता है। दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं उससे भी अधिक है। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा $12,000 का। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों क्या आप जानते हैं चींटियों के 2 स्टोमक होते हैं? हमारे पास जनरली 1 स्टोमक होते हैं यार, पर चींटियों के पास 2 होते हैं। एक खुद के लिए और दूसरे चींटी जो भूखा है, यानी कि उनके बच्चे या माता पिता। कितना फनी है ना यार, एक खुद के लिए और दूसरे चींटी के लिए। फैक्ट नंबर 80, दोस्तों जब हम सभी मतलब हम लोग जब प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, पर क्या आप जानते हैं प्याज काटते समय आंसू क्यों निकलते हैं? तो दोस्तों, प्याज काटने से सल्फर गैस निकलता है। यह गैस जब आपके आंखों में आंसू से कॉम्बाइन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके वजह से आंखें में जलन होने लगती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 70, दोस्तों क्या आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में अल्फाबेट के सारे लेटर्स होते हैं सिवाय जे को छोड़कर। यानी कि आप पीरियोडिक टेबल तो कभी न कभी पढ़े ही होंगे या देखे ही होंगे। उसमें आप एक चीज गौर कीजिए, अभी आप देखिए उल्टा के, उसमें जो है अल्फाबेट के सारे अक्षर मौजूद है सिवाय जे को छोड़कर। ये भी कितनी कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 16, इंसान कुछ भी निगलते समय सांस नहीं लेते। यार आप ट्राई करो, अभी आप जब कुछ खाते हो और उसे जो निगलते हो उस समय आप सांस नहीं ले सकते। नहीं हो रहा, ट्राई करो। फैक्ट नंबर 15, ज्यादा एज तक काम करने से आपकी एज भी बढ़ती है। वाह, ये भी कितनी कमाल की बात है ना। तो यार आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो लोग होते हैं जो मतलब कि ज्यादा काम करते हैं उसका शरीर एक्टिव होता है और उसे जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। इस वजह से वो जो है लंबे समय तक जीवित रहता है। और जो इंसान काम नहीं करता, यानी कि उसके बॉडी का पार्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे लेजी हो जाता है, और जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती है। और वो आप बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 14, ओस्ट्रिच की आंखें उसके दिमाग से बड़ा होता है। क्या बात है यार। अब आप अपने लोगों को देखो यार, आंखें कितनी छोटी छोटी है और दिमाग इतना बड़ा। फैक्ट नंबर 13, कैमल ऊंट जो है वो 1 मिनट में 135 लीटर पानी पी सकता है। ओ भाई साहब, यानी कि अपने लोग जो है 1 मिनट में कितना पानी पी लेंगे यार? 1 लीटर, 2 लीटर नहीं, बहुत ज्यादा हो गया यार। 1 लीटर ही बहुत ज्यादा है, पर ऊंट जो है 1 मिनट में 135 लीटर पानी पी सकता है। कितनी कमाल की बात है ना। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट भी मुझे आपको पिछले वाले फैक्ट में ही बता देना चाहिए था, पर कोई ना, मैं इसे अब बता देता हूँ। ऊंट जो है उसके ऊंट के दूध का दही नहीं बन, यानी आप जनरली किसी भी जानवर के दूध का दही बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन आप ऊंट के दूध का जो दही बनाने जाओगे तो दही नहीं बनेगा। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 11 पे। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने लोगों के अंदर होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों क्या आप जानते हैं गाय खड़े खड़े सो सकता है? हाँ यार, कितनी कमाल की बात है ना। चलते अपने अगले फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 10 पे। दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रिच जो है वो एक इंसान को अपने चोंच से मार सकता है। यानी आप सोचो, उसका चोंच इतना बड़ा होता है और इतना मजबूत होता है कि वो अपने चोंच से एक इंसान को मार सकता है। वाह, सोचने वाली बात है ये। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं एक चूहा, जब एक चूहे को भूख लगता है तो वो खुद की पूंछ को भी खाने लगता है। हाँ यार, बिल्कुल सही सुन रहे हो। यानी कि हमारे पास जनरली जब हमें भूख लगता है तुम खाने वाली चीज सब जो भी अवेलेबल होता है वो खाते हैं, पर चूहा एक ऐसा जानवर है जो भूख लगने के बाद अगर उसे कुछ ना मिले तो खुद की पूंछ को भी खाने लगता है। कमाल की बात। तो यार इसी के साथ चलते अपने अगले फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 8 पे। दोस्तों क्या आप जानते हो गोरिल्ला को भी सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है? क्या बात है भाई, यानी कि हम इंसानों को सर्दी बुखार होती है ये तो पता था, पर यार गोरिल्ला को भी सर्दी बुखार होती है। वाह। तो अब चलते हैं नंबर 7 पे। तो दोस्तों क्या आप जानते हो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है? तो हाँ यार देखो, सऊदी अरब जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे
इतनी गर्मी है कि आप पूछो मत। और एक ऐसा जगह है जहाँ पर मतलब कि आप किसी भी देश में जाओ, वहाँ पे देखो तो नदी एक न एक रहता है, एक न क्या बहुत सारे नदी रहते हैं, पर सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। और दोस्तों अगला फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बरामुंडी मछली, ये मछली का नाम है बरामुंडी मछली, पहले मेल में जन्म लेता है और बाद में फीमेल बन जाता है। वाओ, मतलब कि यार वो मेल में यानी कि लड़का में जन्म लेता है और बाद में लड़की मछली बन जाती है। मतलब कि मेल जन्म लेता है यानी कि बरमुंडी मछली जन्म लेती है मेल में और बाद में वही कन्वर्ट हो जाती है फीमेल में। कितना अमेजिंग बात है ना यार। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो? अरे हाँ, अरे रुको बताता हूँ। देखो आप सभी ने कभी न कभी रेड रोज तो देखा ही होगा, पर क्या आपने ब्लैक रोज देखा है? जिस तरह से रेड रोज होता है उसी तरह से ब्लैक रोज भी होता है और ये केवल तुर्की के हालफेटी शहर में पाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो, और होते भी है तो शायद ही कहीं कहीं पे होते होंगे। अब इसी के साथ चलते फैक्ट नंबर 4 पे। दोस्तों न्यूटन ने जिस पेड़ के नीचे ग्रेविटी की खोज की थी, यानी कि जिस पेड़ के नीचे उसके ऊपर सेब गिरा था, वो पेड़ आज भी मौजूद है। जी हाँ मेरे भाई, देखो न्यूटन के जो बचपन के घर के ग्राउंड है उसमें ये पेड़ आज भी मौजूद है। आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 पे। दोस्तों क्या आप जानते हो क्रिकेट जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलर गेम है, यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे गेम हैं, उन सब में से क्रिकेट का स्थान दूसरा सबसे बड़ा है। तो यार इसी के साथ चलते फैक्ट नंबर 2 पे, जो है भारत के द्वारा उड़ाया जाने वाला पहला रॉकेट साइकिल पे लाया गया था। यानी कि जब रॉकेट का आविष्कार हुआ इंडिया में सबसे पहले, तो वो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए साइकिल पे लाया गया था। आप सोच सकते हो। और इसी के साथ अपने आखिरी और अंतिम फैक्ट पे चलते, फैक्ट नंबर 1 पे। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का 70% उपयोग किए जाने वाले मसाले भारत में तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो हम सब्जियों में मसाले डालते हैं या फिर जो कुछ भी हम बनाते हैं, यानी कि मसाले जो हम सब्जी वगैरह में देते हैं, वो 70% इंडिया में ही पाए जाते हैं।